में आ गए। बोलिए कन्हैया लाल की। अब जैसे ही भगवान यमुना बाग में आए भैया, जाकर के क्रूर से कहा चाचा जाओ मामा को बता दो स्वागत करने वाले आ चुके हैं। क्रूर बोला ठीक है, यहीं डेरा डालो, टिक्कर से को खाओ दबा के, तैयारी बनाओ अपनी, हम जा रहे हैं। क्रूर ने जाकर के कंस को सूचना दी, महाराज तुम्हारा भांजा यमुना बाग में आ चुका है। ये यमुना बाग वही है जो मथुरा से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है पूर्व दिशा में, जहाँ कंस कभी कभी भ्रमण करने जाया करता था। भगवान ने उसी बगीचे में डेरा डाला, यमुना किनारे था। कंस को सूचना मिली, पहरेदारी बढ़ा दी। जहां 5-5 पहरेदार वहां 10-10 लगा दिए, और जहां 10-10 पहरेदार वहां 20-20 पहरेदार। स्वयं हाथ में नंगी तलवार लिए घूमता है, अगर पत्ता भी खटकता है तो तलवार मारता है, इतना डरपोक था। हाँ, अब भगवान कन्हैया ने देखा मथुरा नगरिया बड़ी सुंदर है बाहर से। बोले बाबा अगर आज्ञा दे दो तो थोड़ी देर हम घूम ही आए। हाँ, नंद बाबा बोले लाला जब मथुरा है मथुरा, ये वृंदावन नहीं है जो बंसी बजा के गोपियां बुला लोगे, समझ रहे हो। हाँ, यहाँ कंस का शासन चलता है, यहाँ दूध वाले नहीं पौवा वाले मिलेंगे, ध्यान रखना। हाँ, ये पौवा वाले बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए हमारी बात मानो, यहीं रहो, सब लोग साथ में चलेंगे। भगवान बोले बाबा तो हम कौन से लड़ी बे आए, जाएंगे और घूम करके लौट आएंगे। बलराम बोले ऐसा करो बाबा हम भी जा रहे हैं। बोले हाँ बलराम जी तुम जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर भरोसा है, जब करिए भरोसा ना है, तुम जा रहे हो तो कोई बात नहीं, जाओ चले जाओ। बलराम जी ग्वाल बाल, कन्हैया बोले तो ग्वाल बाल बोले हम भी जाएंगे। सबको लेकर के भगवान चले। जो मथुरा में कदम रखा अंदर, एक कुआं पर 2 लड़कियां पानी भर रही हैं। दोनों ने देखा घनश्याम को बलराम को, तो एक दूसरे से सवाल करने लगी, बहन ये कौन है, यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ मथुरा में फिल्म बनेगी, फिल्म शूटिंग होगी, शूटिंग। ये है कौन? अरे बहना ये वही वीरवर और यशोदानंद के दुलारे। बहना ये वही वीरवर है, यशोदानंद के दुलारे। हरे कमली वाले मोहन है और दाऊ पीता परवारे। जवाब दिया ये जो कमली डाले हैं ये कन्हैया है, और जो पीताम्बर डाले ये बलराम है। अच्छा हाँ, कंस को मारना है, हाँ अब मजा आएगी, मजा। हाँ, अब भगवान कन्हैया आगे बढ़े तो आगे माताओं कंस की एक दासी है, मालिन कुब्जा नाम था जिसका, जात की मालिन थी। अब कुब्जा जो थी हाथ में लगभग बताते 101 पुष्पों को घोंट करके ये चंदन का निर्माण करती थी कुब्जा। कुरूप थी, बहुत कुरूप। सारे कुरूप को जोड़ी जाड़ी जाए ब्रह्मा जी ने सिरजा था। 3 जगह सो टेढ़ी थी और नाम लली को कुब्जा था। ये कुब्जा आ रही थी, हाथ में चंदन लिए थी। कुब्जा का चंदन जो था ना माता प्रसिद्ध था उस समय मथुरा में, उसके चंदन की खुशबू कोसों तक जाती थी। ये लिए जा रही और कन्हैया गए, कुब्जा के सामने जाके खड़े हो गए, ऐसे उसको हाथ लगा के रोक लिया। कुब्जा बोली ए बालक कौन हो तुम, क्या बदतमीजी कर रहे हो, जाने दो ना। भगवान ने कहा ए सुंदरी कहाँ जा रही हो? अच्छा कोई कुरूप होए करिया होए तुम बातें सुंदरी कह दे, तुम्हारे अच्छो लगे, गुस्सा आएगी ना। जब कन्हैया ने कुब्जा को सुंदरी कही, कुब्जा खिसियाए गई, बोली कि ऐसा उपहास करते हो, मुझ कुरूपी नारी का उपहास बनाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन हो तुम? यही तुम्हारे माता पिता ने संस्कार दिए मुझे कुरूप, मैं कुरूप नारी हूँ, जहाँ भी जाती हूँ मेरे स्वरूप का लोग उपहास बनाते हैं, और तुम मुझे सुंदरी कहकर के मेरे कुरूप का निरूपण कर रहे हो। भगवान बोले मैं तो वही बोल रहा हूँ जो सत्य है। अच्छा ये सत्य है, तुम मुझे सुंदरी कह रहे हो, ये सत्य है? भगवान बोले बिल्कुल तुम सुंदर हो, क्या सुंदरता है तुम्हारी।
कुब्जा और कैसे आएगी। बोले बस करो, जाने दो, थोड़ी तो शर्म कर लो, दया करो। भगवान बोले ऐसे नहीं जाने देंगे, ये इसमें क्या है, पात्र में चंदन है। भगवान बोले मेरे लगाए दो। कामा वहीं खड़ा जाति का ब्राह्मण बोला कन्हैया, हाँ ये क्या कर रहा है, इसकी हालत देख, पहले जाके हाथ के छुए चना ना चबेगा और तो उससे चंदन लगवा रहे। भगवान बोले तुझे नहीं लगवाना, मत लगवा, हम तो लगवाएंगे। कामा जाकर के दूर खड़ा हुआ 50 मीटर, कुब्जा से कहा भगवान ने तुम मेरे लगाओ, इनको छोड़ो। कुब्जा ने चंदन में अंगूठा डुबाया, 3 जगह से टेढ़ी है, कन्हैया के माथे तक नहीं पहुंच पा रही है। और भगवान ने क्या किया, कुब्जा के पैर के अंगूठे पर अपना पैर रखा और थोड़ी से हाथ लगाया। क्या किया, मोहन का हाथ लगाते ही मिट्टी के छविवान भई और फट गया एकाएक पर्दा सावो दासी देवी समान भई। मोहन का हाथ लगाते ही कुबरी मिट्टी के छविवान भई और फट गया एकाएक पर्दा सा वो दासी देवी समान भई। जो कन्हैया ने झटका मारो है, सुंदर सी नारी बन के प्रकट हो गई। कामा लंगड़ाते हुए आया, बोला मेरे भी लगा दो तिलक। भगवान बोले क्यों रे, अभी तो तू कह रहा था कि जाके हाथ के छुए चना ना चबे जाए, इतनी जल्दी बदल गया। कामा बोलो तब अच्छी नहीं लगती, अब अच्छी लगने लगी। हाँ, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, सबके भगवान ने तिलक लगवाया और लगवाने के बाद में चले वहां से। रास्ते में मिल गया कंस का धोबी, नाम था रजब। ये धोबी कंस के वस्त्रों को लिए आ रहा था मदिरा के नशे में। कन्हैया धोबी के सामने गए, दोनों हाथ जोड़े, कहा धोबी भैया कौन? अरे भैया ये तो बहुत तेज बोल रहा है। भगवान बोले हम कंस के मेहमान हैं तो कपड़ों से थोड़ा परेशान है तो पूरी बात तो सुन लो। हाँ हाँ बोलो। हम कंस के मेहमान हैं और कपड़ों से थोड़ा परेशान हैं। इस झोली में किसके कपड़ा है? झोली में? हाँ महाराज कंस के वस्त्र हैं, बताओ। ऐसा करो हम भी कंस के मेहमान हैं, ये वस्त्र हमें दे दो, हम लोग पहन लें। हाँ हम भी कंस के मेहमान हैं और वस्त्र पहन ले, थोड़ा हम भी देखने में अच्छे लगेंगे, है ना? आपका सम्मान बढ़ेगा कि देखो भाई मथुरा के रिश्तेदार बड़े अच्छे लगते हैं, तो आप हमें वस्त्र दे दो। धोबी बोला आए कहाँ से हो? हम लोग वृंदावन से आए हैं, नंद बाबा के लाला हैं। कौन वो नंद ग्वाला? हाँ वही। अरे ग्वाल गंवारो, ये तुम राजा के कपड़ा पहनोगे? अरे कभी आईने में अपना चेहरा देखा है तुम लोगों ने? बन गाय चलाने वालों, माखन लूट लूट के खाने वालों, राजगद्दी बैठने का ख्वाब देख रहे हो? भगवान बोला धोबी बोला चीखो नहीं, ये मथुरा है, वृंदावन नहीं है। हाँ भगवान बोले बड़ी अजीब बात। अरे हम सीधी साधी बात करें और तू उल्टा सीधा चलता है। भगवान कन्हैया बोले मैं तो बड़े सम्मान से बात कर रहा हूँ, तो गाली दे रहा है। मैं सीधी साधी बात करे, तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे नमी के वचनों पर नालायक चेहरे उगलता है। भगवान कन्हैया बोले मैं तो सम्मान से बात कर रहा हूं, तो गाली दे रहा है। धोबी ने क्या किया? कन्हैया की जात को लेके गाली दे दी। क्या बोला धोबी? झोपड़ियों के रहने वाले
साफ साफ दिखाई दे रहा है हम लोगों को। हाँ चिल्ला में बलराम जी बोले ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इतना हम लोग कहाँ सुनने वाले हैं। तो आगे बढ़ी के श्याम ने बाके दयो तमाचो खींच, धोबी गिरो झट भूमि पे गयो अमरपुर। भगवान ने आगे बढ़ के गाल में तमाचो मारो सो धोबी जमीन पे गिरियो मरियो। हाँ कन्हैया ने बाकी झोली उठाई और भाई चौराहे पे खोल दी, ले रे ग्वाल बालो जो सो कपड़ा अच्छो लगे उठा लो पहन लो। अब बेचारे वे ग्वाल बाल कब देखे और राजा के कपड़ा तो चाहने, जैसे बंदरों के बीच केले का डिब्बा खोल दो बंदर नहीं उठा उठा के भागते हैं, ऐसे ग्वाल बाल जो हाथ में आए सो ले लेके भागन लगे। कुर्ता हाथन में घुसो पैजामिया उल्टा सीधा रूमाल कमर में बांधे बेचारे, ऐसो लगे कहूँ सरकत दिखान जा रहे। हाँ उल्टे सीधे वस्त्र पहने। रास्ते में एक दर्जी मिला, उसने वस्त्रों को ठीक किया। आगे बढ़े एक माली मिला, उसने माला डाल के सम्मान किया, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया तुम्हारे साथ में रहते बड़ी इज्जत मिल रही है, एक तिलक लग मालव पड़ी गई, नए नए कपड़े उगाए गए, अब तो विधायक वाली फीलिंग आ रही है। हाँ अब तो कहना ही क्या। भगवान वहां पहुंचे जहां कंस का 7 ताड़ लंबा धनुष रखा है। हाँ पहुंचो जल्दी मारने वाले कंस को। भगवान कन्हैया ने धोबी को मारने के बाद में सब लोगों को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़े। कुबलिया पेड़ जो कंस का हाथी है उसे मारा और कंस का जो धनुष है उसे तोड़ दिया। शंख और चाड़ूर नाम के 2 पहलवानों को मारते हुए भगवान कन्हैया सीधे कंस की सभा में पहुंच गए और जाकर के मामा को ललकार दिया। और जैसे ही मामा को ललकारा तो कंस बोला हमें मारने से कोई फायदा नहीं है। घनश्याम बोले क्यों? कंस बोला ये ना सोच लेना कन्हैया तुम जीत गए, जीता हूं मैं। बोले कैसे? कंस बोला सुनो, अरे मैं तो शान से जिया कन्हैया, मैं मथुरा नरेश भोजराज कंस जब तक जिया शान से जिया, सम्मान से जिया, अभिमान से जिया और मैंने अपने जीते जी किसी को तुम्हारा नाम नहीं लेने दिया। और मैंने सुना है कि प्रभु तुम्हारे हाथों से जो मर जाता उसे नरक नहीं स्वर्ग मिलता है। अब बताओ हमने यहाँ भी मौज उड़ाई वहां भी मौज उड़ाई, मैं तो शान से जिया, सम्मान से जिया, अभिमान से जिया। वो छुट्टी गई मेरी कंट्री, स्वर्ग में होगी सुन रहे हो? संत लोग महात्मा लोग हजारों साल तुम्हारा नाम लेते हैं फिर भी उनको दर्शन नहीं होते तुम्हारे। और हमने जिंदगी में नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए तुम्हें बुला लिया मथुरा में। मैं तो शान से जिया, सम्मान से जिया, अभिमान से जिया। वो छुट्टी गई मेरी मंजिल, स्वर्ग में होगी। भगवान बोले स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, मारने आए तो मारेंगे तो है। कन्हैया ने छाती पे चढ़ के बैठ गए, बोले मामा तैयार हो जा। लेकिन दुश्मन को मारने का तब तक फायदा नहीं है जब तक उसे उसकी गलतियों का एहसास ना हो। अब मामा तुम अपनी शुरू से लेके आखिरी तक गलती की न जाओ, हम तुम्हें गिना रहे हैं। सुन मामा, अरे बात दिन की करियो याद मामा, कौन दिन? और जब बहन की करी सगाई रे, याद कर मामा तूने के संपतारी के मेरी मैया के रथ से लात गिराई मामा। अरे मेरे प्यारे माता पिता को जेल में तो डरवाई और बड़े दुख दिन है तूने मामा ने कसर मनाई।
बोलो। मारने का दिल करता है मामा तुझे, हो दिल करता है मामा तुझे मारने का दिल करता इतना बोल करके कन्हैया ने मुष्टिक, भागवत में श्याम सुंदर का घूंसा जिसे संस्कृत में मुष्टिक बोला जाता है, मुष्टिक का प्रहार करना शुरू कर दिया। घूंसा मार मार करके मार, चलो भैया मारो, मार दो, मरियो मरियो। अरे जय बोलो सन समरिया की जय अभिमानी कंस का वध हुआ। सभी लोग खड़े हो जाएं।